मैं पुनः क्लियर कर देता हूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बार फिर 2025 बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नायक न्यूज बिहार चुनाव 2025 की सबसे भरोसेमंद अपडेट के साथ मैं हूं राविश कुमार। आज की बड़ी खबर एनडीए और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बीच सीट बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद पर है। एलजेपी राव के नेता चिराग पासवान ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। बयान छोटा था लेकिन उसका असर बहुत बड़ा निकला। चिराग पासवान ने कहा, जहां हमारे प्रधानमंत्री हैं वहां मुझे अपने सम्मान की चिंता नहीं है। इस एक लाइन ने बिहार के पूरे राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। अब सवाल यह उठता है, क्या चिराग पासवान बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा जता रहे हैं या यह बयान एनडीए के भीतर चल रही अंदरूनी खींचतान को दबाने की कोशिश है? आपको बता दें, बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब अपने अंतिम दौर में हैं। सभी दल अपने उम्मीदवार तय करने में जुटे हैं, लेकिन एनडीए के घटक दलों यानी भाजपा, बीपी, जेडीयू, एलजेपी, रामविलास और कुछ छोटे सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर अभी तक पूरी सहमति नहीं बन पाई है। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आज शुरू में लगभग 30 से ज्यादा सीटों की मांग पर अड़ी थी। वहीं बीजेपी और जेडीयू चाहते हैं कि हर दल को उसकी ताकत के हिसाब से टिकट दिया जाए। अब खबरें यह हैं कि 25 से 26 सीटों पर समझौते की संभावना बन रही है, लेकिन एलजेपी इस फॉर्मूले से अब भी पूरी तरह खुश नहीं बताई जा रही है। अब आते हैं इस बयान के राजनीतिक मतलब पर। जब चिराग कहते हैं कि जहां हमारे प्रधानमंत्री हैं वहां सम्मान की चिंता नहीं, तो इसका मतलब साफ है, वो ये दिखाना चाहते हैं कि उन्हें नरेंद्र मोदी और केंद्र की भाजपा लीडरशिप पर भरोसा है। साथ ही ये संदेश अपने समर्थकों को भी देना चाहते हैं कि वो एनडीए में अपनी स्थिति को लेकर कमजोर नहीं पड़े हैं। यह बयान उस समय आया है जब सीट बंटवारे की बातचीत अपने चरम पर है। बीजेपी और जेडीयू दोनों अपनी अपनी ताकत के हिसाब से ज्यादा सीटें चाहती हैं और छोटे दलों को समझाने की कोशिशें जारी। अब जरा राजनीति के बड़े खेल को समझिए। बिहार में एनडीए की अंदरूनी सियासत हमेशा सीट बंटवारे के मुद्दे पर गर्म रहती है। पिछले चुनाव में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया था। इस बार वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ मजबूती से खड़े दिख रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी पार्टी भी चाहती है कि उन्हें उतनी सीटें मिलें जो उनकी राजनीतिक ताकत को दिखा सके। इसी बीच अन्य सहयोगी दल भी अपनी अपनी मांगों पर अड़े हैं। जैसे जीतन राम मांझी की हम पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा भी एनडीए से अपनी सीटों की हिस्सेदारी को लेकर बातचीत कर रहे हैं। हर पार्टी चाहती है कि उसे ज्यादा सीटें मिलें ताकि चुनाव में प्रभावी भूमिका निभाई जा सके। राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि एनडीए की तरफ से सीट बंटवारे का अंतिम ऐलान 13 अक्टूबर तक किया जा सकता है। यानी कुछ ही दिनों में यह साफ हो जाएगा कि किसे कितनी सीट मिली और कौन सा दल किस क्षेत्र से चुनाव लड़ेगा। अब बात करते हैं इस बयान के असर की। चिराग पासवान का यह बयान बीजेपी और जेडीयू पर एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव भी डाल सकता है। उन्होंने यह साफ कर दिया कि वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपने सम्मान की बात कहकर संकेत दिया है कि अगर उनकी पार्टी को इज्जत नहीं मिली तो वे खुलकर अपनी बात रखेंगे। दोस्तों, राजनीति के जानकार मानते हैं कि इस बयान से एनडीए के भीतर सीट बंटवारे की बातचीत थोड़ी और जटिल हो सकती है, क्योंकि अब हर पार्टी अपने अपने वोट बैंक और सीटों के आधार पर ज्यादा हिस्सेदारी मांग सकती है। आगे देखना यह होगा कि क्या एनडीए सभी सहयोगी दलों को साथ लेकर बिहार में एक मजबूत गठबंधन के तौर पर चुनावी मैदान में उतर पाएगा, या फिर सीटों की लड़ाई किसी नए बिखराव की शुरुआत बनेगी। फिलहाल इतना तय है कि चिराग पासवान का यह बयान चुनाव से पहले एनडीए के अंदर नई हलचल जरूर पैदा कर चुका है। अगर आपको बिहार की राजनीति पर ऐसे ही न्यूज अपडेट चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर, कमेंट में जरूर बताइए। क्या आपको लगता है कि चिराग पासवान का यह बयान एनडीए के लिए चेतावनी है या भरोसे का इजहार? फिलहाल के लिए इतना ही। मैं हूं राविश कुमार। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।